आप शायद सबको जानकारी नहीं है इस बात की कि कोल माफिया इज़ द ओल्डेस्ट माफिया ऑफ दिस कंट्री, और इसका जिक्र ज़्यादा नहीं करते थे क्योंकि इट वाज फर्स्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, और बाद में जब नेशनलाइज हुआ तो फिर इसकी बातें उभर के आने लगी। लेकिन अब भी कंट्रोल जो है, क्योंकि भारत सरकार का है कोल माइंस पे, उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, तो अभी भी कंट्रोल भारत सरकार उन्हीं लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रही है जो कि कोल माफिया के लोग थे। हम सब बदलाव चाहते हैं, बदलाव, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, आई थिंक पिछले 5 साल में हमने जो कुछ भी देखा हुआ है, सेंटर में हो, स्टेट्स में हो, कहीं ना कहीं घोटालों से भरा हुआ है। मैं मानता हूं कि आई थिंक वी आर एट द वर्स्ट एवर करप्शन को लेके, क्योंकि आज एक आम आदमी अगर अपने पिता के या किसी भी रिलेटिव के डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी जाता है तो 500 रुपये या 200 रुपये देने पड़ते हैं। आई थिंक उससे ख़राब हालत हमारी देश की कभी हो ही नहीं सकती। मैं ये सोचता हूँ कि मांगने वाला क्या सोच के मांग रहा है, और देने वाला अगर दे तो कैसे देगा और किसके लिए दे रहा है वो। तो आई थिंक इसलिए वो चेंज, वो बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। नहीं, आई थिंक देयर इज ऑलरेडी अ बिग इश्यू इन फ्रंट ऑफ द कंट्री अबाउट द कोलगेट स्कैम। तो अभी तक वो उसका खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन एरियाज अभी तक जिनको गवर्नमेंट ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाई है, एंड वन ऑफ द एरियाज इज़ द कोल माइनिंग। तो ये सारी चीज़ें खुलासा होगा, इस पे पाबंदी लगाई जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली सरकार जो है वो उसको पूरी तरह से इसमें इंक्वायरी करेगी और इसको एक सही सिस्टम में लाएगी। हमारे यहाँ पे कुछ मैंडेटरी रूल है कि अगर आप सेंसर के लिए अप्लाई करें, उसके पहले जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उनको आपकी पब्लिसिटी को अप्रूव करना होता है। जब तक प्रोड्यूसर एसोसिएशन पब्लिसिटी को अप्रूव नहीं करता है, आप सेंसर का एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। तो जब ये पब्लिसिटी के लिए गया था प्रोड्यूसर एसोसिएशन में, तो प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने कहा कि ये लाइन गड़बड़ है, ये लाइन निकाल दो। तो मैंने कहा ये तो सेंसर्ड है, मेरे पास ट्रेलर है वो सेंसर्ड है, फिल्म जो है वो सेंसर पे है, उनको आपत्ति नहीं, आपको आपत्ति क्यों हो रही है? तो बोले नहीं, ये तो हमको तकलीफ हो जाएगी, आप इसके सामने एक सवालिया निशान खड़ा कर दो, एक क्वेश्चन मार्क कर दो, क्या या आप क्या डाल दो कि क्या सबसे बड़ा सरकार माफिया है, क्या है। मैं बोला वो उसका क्या मतलब हुआ, क्रिएटिव तो कुछ और ही चीज़ हो गई। और ये हमारा कमेंट नहीं है, ये कमेंट कैरेक्टर का है जो फिल्म के अंदर है। उन्होंने कहा कि आप अगर ये निकाल सकते हैं तो हम अप्रूव करेंगे, अगर आप नहीं निकालेंगे तो हम आपके साथ खड़े नहीं रह सकते हैं। आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा हमको कि आप ये जो चीज़ है अपने रिस्क पे करेंगे। तो मुझे लगा कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो बॉडी होती है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही चाहिए, तो मैं क्यों फिर वो एफिडेविट भी निकाल के दूँ। तो मुझे कोई चारा नहीं रहा, सेंसर तक नहीं पहुँचा जब तक कि मैं ये लाइन नहीं निकाल सका, और मेरी खुद की बॉडी एसोसिएशन ने हम पर सेंसरशिप कर दिया। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई, बट खैर हमको तो सेंसर करनी थी, फिल्म रिलीज़ पे था, कुछ कर नहीं पाए हम लोग। अगर इस डायलॉग की बात करें तो कोई भी बिजनेसमैन कैसा भी धंधा करता हो, फाइनली वो तब सक्सेसफुल हो सकता है जब सरकार का किसी ना किसी पॉलिटिशियन का या किसी का उसके ऊपर हाथ हो। मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। अगर आप इस फिल्म में निशित कुमार ये सोचता है तो कहीं ना कहीं उसे भी लगता होगा कि यार हाँ यार, माफिया तो सरकार ही है। क्योंकि जब मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ एक इलाके में, तो मुझे ट्रांसफ़र किया जाता है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल कम से कम आपको एक इलाके में रहना ज़रूरी है ताकि वो एक्चुअली उस इलाके को समझ सके और काम लेके आ सके। तो आई थिंक आई एम दैट वॉइस ऑफ दैट ब्यूरोक्रेट हु बिलीव्स कि हमें हमारा 3 साल दे दो, हम बदलाव लाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उतनी ही इन्वॉल्वमेंट ब्यूरोक्रेट्स की है देश चलाने में।